और अब खबर दिल्ली की उस सीट की जो लगातार चर्चा में बनी हुई है। ये सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट, जहां मनोज तिवारी ने आज नामांकन दाखिल किया है। उससे पहले मनोज तिवारी ने रोड शो भी किया। वहीं इस सीट पर उनके प्रतिद्वंदी कन्हैया केजरीवाल के सहारे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। दो बार के सांसद और भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारे मनोज तिवारी आज जब नामांकन करने गए तो बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ पहुंचे। पहले हनुमान मंदिर में माथा टेका और फिर एक बड़ा रोड शो किया। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में हैं। ये वही सीट है जहां से वो 2 बार सांसद रहे हैं और इस बार उनका यहां मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है। मनोज तिवारी के नामांकन के लिए राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। वैसे इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जैसा मनोज तिवारी जी ने कहा, एक नया रिकॉर्ड तो बनेगा ही, लेकिन मैं मानता हूं पूरे दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर शानदार विजय हासिल करने जा रही है। और अब तक जो 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं उनसे स्थिति अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया था वह 400 पार के लक्ष्य को हम निश्चित रूप से हासिल करेंगे। मनोज तिवारी ने पहली बार 2014 में इस सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के आनंद कुमार को हराया था। तो वहीं 2019 में शीला दीक्षित को हराकर दूसरी बार सांसद बने थे। आज हमारे नामांकन में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आना, पिछली बार भी आए थे। जब पिछली बार आए थे तो हम लोगों का 1.5 लाख का जीत का अंतर 3.25 लाख में हो गया था। अब इस बार फिर से आदरणीय राजनाथ सिंह जी नरेंद्र मोदी जी के उस भाव को लेकर के आए हैं और निश्चित रूप से ये क्षेत्र की जनता जो भाव दिखा रही है, नया रिकॉर्ड बनेगा जीत का। मनोज तिवारी पूरी दिल्ली के इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन पर इस बार बीजेपी ने फिर से भरोसा किया है। इससे पहले बाकी सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए थे। वहीं दूसरी तरफ बात करें कन्हैया कुमार की, तो उन्होंने आज से अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया और इस दिन वो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे। इसको लेकर यह चर्चा थी कि सुनीता केजरीवाल भी कन्हैया के लिए प्रचार कर सकती हैं। वैसे तो राजनीतिक भाषा में इसको शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे समझता हूं कि ये हमारा एक आत्मीय मुलाकात थी और तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। तो उनसे हम ये बात कहने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे और देश में संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है इसको हम लोग बचाएंगे, संविधान को भी, देश को भी, और इस तानाशाही को खत्म करेंगे। इस सीट पर कांग्रेस के कन्हैया कुमार के उतारे जाने के बाद से ही ये दिल्ली की हॉट सीट में से एक बन गई है। लेकिन बीजेपी और मनोज तिवारी को पूरी उम्मीद है कि इस सीट पर उनकी जीत की हैट्रिक लग कर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।